नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, शनिदेव की जो साढ़े साती है आपके अंतिम चरण में चलना शुरू हो चुका है। कुंभ राशि से निकलकर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश 29 मार्च को कर चुके हैं और आपकी राशि के लिए, खासकर कुंभ वालों के लिए, जो शनिदेव की साढ़े साती छाती पर चल रही थी, उनसे बहुत हद तक अब आराम मिलना भी शुरू होगा। देखिए, पूरे 30 साल के बाद कुंभ राशि वालों, आपके राशि से शनिदेव निकल चुके हैं। अगले 2.5 साल शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हुआ है, अगर हम ज्योतिष की माने तो देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनके घर में रहेंगे। तो शनिदेव की साढ़े साती का अंतिम चरण आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, क्या फल देंगे, आप हालांकि डर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम ऐसी 6 बातें आपको बताएंगे जो सत्य होकर रहेगी अगले 2.5 साल के अंदर। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा चरण आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, शनिदेव की राशि है कुंभ राशि और अपनी राशि को कभी भी उतना बुरा फल नहीं देते अन्य राशियों की बनिस्पत। हालांकि न्याय के देव हैं, न्याय तो करेंगे, कर्म का फल भी देंगे। कर्मा लौट कर आता है, ये आपने सुना होगा, और कर्म का ही फल देने के लिए शनिदेव आते हैं। लेकिन अगर हम कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ वाले बुरे नहीं होते, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, जब लोग इनके साथ बुरे करते हैं तब ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आप दिमाग से सोच समझ के कभी भी आप कोई भूल नहीं करते, ऐसा कोई गलत काम नहीं करते कि शनिदेव आपको दंड दें। जैसा लाइफ मिला है आप उसी में मस्त रहते हैं, उसी में जीते हैं। लेकिन कर्म का फल तो मिलना है, अब अच्छे या बुरे। अब हम आज यही जानेंगे अंतिम चरण साढ़े साती का। हालांकि अंतिम चरण भी 2.5 साल का होगा। 2.5 साल में जो पहला 1.25 साल होगा वो थोड़ा सा आपके लिए आपकी एग्जाम लेगा, लेकिन अंतिम जो 1.25 साल होगा ये आपको देकर जाएगा। क्या देकर जाएगा और क्या होगा, आज हम यही समझते हैं। सबसे पहली बात तो शनिदेव की साढ़े साती कुंभ राशि वालों, आपके लिए कहीं ना कहीं अन्य राशियों की अपेक्षा उतना बुरा नहीं है, अच्छा फल ही दे रहा है। कर्म का फल देने वाले, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले। अब एक चीज़ अच्छा ये होगा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आपके लिए वो 6 भविष्यवाणी जो आपके जीवन में होकर होगा रहेगा, घटित होकर रहेगा। तो शनिदेव की साढ़े साती आपके साथ कभी बुरा नहीं करता। आप जो करते हैं उसी को आपको वापस प्राप्त होता है। अगर आप किसी को कुछ दान कर रहे हैं तो ये साढ़े साती में वो दान का फल भी आपको मिलेगा। किसी का हृदय आपने प्रसन्न कर दिया तो उनका जो आशीर्वाद निकला इस साढ़े साती में मिलता है। तो कर्म जो दोगे आप, उसी का फल मिलेगा। अब आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर की स्थिति के अनुसार करीब 70% आपसे मैच जरूर करेगा। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, मीन राशि में आ चुके हैं 29 मार्च को। और सबसे अच्छी बात यह है कि मन की जो समस्या थी, मन की परेशानी थी, तनाव था, टेंशन था, डिप्रेशन था, जब शनिदेव आपके पहले घर में बैठे थे, आपके शरीर आत्मा पर बैठे थे, तब इन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, टॉर्चर हो रहे थे। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है और चंद्रमा के साथ शनिदेव बैठेंगे तो विषयोग ही बनेगा। सोच शक्ति, कल्पना, हर चीज़ पर ग्रहण, ग्रहण तो नहीं लेकिन विष जरूर था। कहीं ना कहीं चीज़ें नकारात्मक हो रही थी। तो आप पॉजिटिव सोच के साथ, आप जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। आपके अंदर जो आइडियाज़ थे जिसको आप धरातल पर लाना चाहते थे, अब आप लेकर आइए, आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। जो कार्य आपके अटके थे वो कार्य एक बार फिर से बनने शुरू होंगे। अब आपकी एनर्जी कितनी है, आप कितने पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए ध्यान योगा करें, हंसिए, मुस्कुराइए, गलत चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अच्छी चीज़ों को जीना सीखिए। ज़िंदगी एक ही बार मिली है और साढ़े साती से डरिए मत, पॉजिटिव रहिए। तो 10वें घर को शनिदेव यहाँ पर बैठेंगे तो तनाव, यहाँ पे जो आपका मानसिक तनाव था वो दूर होगा। करियर को लेकर जो पहले शनिदेव 10वें घर को देख रहे थे तो करियर की मुश्किलें थी, लेकिन अब जैसे ही वो धन भाव में बैठेंगे तो आपके लिए, आपके धन के मामलों में बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, घर परिवार में आपका वैल्यू बढ़ेगा, लोग आपसे हर बात शेयर करेंगे। परिवार की चिंता करना, परिवार
के साथ समय बिताना ये अब आपको नसीब होगा। अब आपके 12वें घर के पहले घर के स्वामी हैं और दूसरे घर में बैठे हैं। शनिदेव की दृष्टि बहुत मायने रखती है। अब आपके लिए जो उनकी दृष्टि है चौथे, 8वें, 11वें, अब यहाँ पर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो आप मन में जो भी आपके आइडियाज़ हैं, धन को लेकर जो मुश्किलें थी अब वो समाप्त होगी, आइडियाज़ धरातल पर आएंगे। साढ़े साथी का तीसरा चरण जब स्टार्ट होता है ना, तो अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। बहुत हद तक चीज़ें स्थिर होने लगती है। जो दूसरा चरण होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो एकदम से आपके शरीर के ऊपर होता है। तो मेहनत आपने जो करी है उसका फल मिलेगा। शनिदेव की साढ़े साथी हालांकि आपके लिए अच्छी है, न्याय के देव हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन के मामलों में आपको लाभ जरूर होगा। हाँ, वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा, कम बोलिएगा, मीठा बोलिएगा। न्याय के देव हैं, न्याय तो करेंगे, नॉलेज भी आपका बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे। आपके अंदर आप जो बचपना था वो कम होगा, एकदम से समझदार होने लगेंगे। अपना कौन है पराया, ये जो अब तक आप नहीं जानते थे वो अब तक आप जान चुके होंगे, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी होती ही इसीलिए है, आते ही इसीलिए हैं कि व्यक्ति को भ्रम से निकालने। हाथ पकड़ कर शनिदेव बहुत प्रेम से समझाते हैं, रियल जो चीज़ें हैं, जो हकीकत है, उससे रूबरू कराते हैं। तो 5 साल के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये तीसरा चरण बहुत कुछ देकर जाएगा। तो चौथे शनिदेव की दृष्टि है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, कोई मशीनरी सामान लेना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ, या लोहे, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, जमीन, जैसे कि आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं, इन क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ होगा। तीसरे चरण में है शनिदेव, 11वें घर को देख रहे हैं। अब देखिए अगले 2.5 साल कुछ न कुछ आपके जीवन में आप कुछ बड़ा करेंगे, तरक्की होगी। अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, नौकरी चेंज करेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेशी ज़मीन आप घूमने फिरने जा सकते हैं। तो आपके लिए खासकर ये जो साल है धन के मामलों में आपके लिए बढ़िया है, पैसा आएगा। अगर नौकरी नहीं है थोड़ा और मेहनत कीजिए, जॉब लग जाएगी। अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के बीच में एक अच्छी जॉब लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। पॉजिटिव है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि वाणी पर कंट्रोल रखना, आपको अपनी दांतों का ध्यान रखना, ऑफिस के पॉलिटिक्स से दूर रहें, इन चीज़ों से दूर रहें, किसी की चुगली ना करें। और जो आप फीलिंग कर रहे हैं वो उसको तो जीना ही है, लेकिन दूसरों के चक्कर में, दूसरों की बातों में मत आइएगा। कान के कच्चे मत बनिए, सोचिए समझिए फिर आगे बढ़े। तीसरा चरण है तो शनिदेव के मंत्र का जप करते रहना है। ओम शं शनिश्चराय नमः। आप चाहें तो दशरथ इसके जो शनि स्त्रोत है उसका भी पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, इससे भी शनिदेव की मुश्किलें कम होती हैं। हालांकि कुंभ वालों के लिए उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कुंडली में बहुत स्थिति खराब है तब 3 शनिवार आप छाया दान कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।